गरीब की राखी माँ। आज मैं भैया के लिए कार्टून वाली राखी लूँगी। पता है मेरे सभी सहेलियों ने रक्षाबंधन पर अपने भाइयों को बांधने के लिए कार्टून वाली राखी ली है। हाँ बेटा, तुम भी अपने भैया के लिए कार्टून वाली राखी ही लेना। ठीक है। अंजू अपनी माँ शारदा के साथ रक्षाबंधन पर अपने भाई जतीन को राखी बांधने के लिए राखी खरीदने के लिए एक दुकान पर जाती है, जहां उसे सुंदर सी राखी अपने भाई के लिए पसंद आती है। माँ, मैं भैया को यही वाली राखी बांधूंगी। अंकल, मुझे ये वाली राखी दे दीजिए। ठीक है बहन जी, आपके 10 रुपये हुए। क्या रेट है भैया? मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपये ही है। अरे बहन जी, राखी खरीदने के लिए आई है या आलू प्याज? जब पैसे होते नहीं हैं तो दुकान वाले का टाइम क्यों फोकट में बर्बाद करती हैं? यारे जाइए यहाँ से। दुकान वाला अंजू और शारदा की बेइज्जती करके उसे वहाँ से भगा देता है, जिसके चलते बेचारी शारदा अपने बेटे जतीन के लिए एक 10 रुपये का मामूली सा कलावा के खरीद लेती है। मैं जतीन भैया के लिए उनकी पसंद की राखी तो नहीं खरीद पाई, लेकिन उनके पसंद का यह मिल्क केक तो खरीद सकती हूँ ना बेटा। यह मिल्क केक 200 का है और मेरे पास तो अब सिर्फ 10 रुपया ही बचे हैं। इसका मतलब हर साल की तरह इस साल भी राखी पर मैं और भैया हंसी खुशी राखी नहीं मना पाएंगे। माँ, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हम औरों के भाई बहनों की तरह अच्छे रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाते हैं? यह कहते हुए बेचारी अंजू के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और आज रक्षाबंधन का त्यौहार था, जहां सभी अमीर भाई बहन नए नए कपड़े पहनते हैं। बहनें अपने भाई को उनकी मनपसंद राखियां बांधती है और सभी बहन भाई एक दूसरे का अच्छी अच्छी मिठाइयों से मुंह मीठा करते हैं और आखिरी में भाई अपनी बहनों को उनके मनपसंद गिफ्ट देता है। वही बेचारे यह गरीब बच्चे रूखी सूखी रक्षाबंधन मना रहे होते हैं। भैया, मुझे माफ़ कर देना और इस बार मैं आपके लिए कोई आपकी मनपसंद राखी नहीं ला पाई और न ही मिठाई। कोई बात नहीं छोटी, ज़रूरी नहीं है कि हम रक्षाबंधन महंगी महंगी मिठाइयों और अच्छी राखियों से ही मनाएं। तूने मुझे दिल से कलावा बांधा और अपने हाथों से चीनी से मुंह मीठा करवाया, यही मेरे लिए काफ़ी है। यह गरीब भी कैसे होते हैं ना, छोटे बच्चों को भी कम उम्र में इतना समझदार बना देते हैं। अगले दिन दोनों गरीब भाई बहन जैसे स्कूल जाते हैं। ये देखो, मेरे भैया ने मुझे कितनी सुंदर घड़ी दी है, पूरी 100 की है। पता है यह राखी मेरे लिए मेरे बहन कहाँ से लेकर आई है? इस क्लास में सबसे सुंदर राखी है मेरी। जहाँ क्लास में सभी बच्चे अपने अपने भाई बहनों के साथ रक्षाबंधन मनाने के बाद उनकी बनी हुई राखी और दिए हुए तोहफे को दूसरे को दिखा रहे थे, वही बेचारी जाती है और रंजू क्लास के कोने में गुमसुम बैठी होती है। ऐसे कब तक चलेगा? हम कब तक अपने बच्चों को यूं ही छोटी छोटी चीज़ों के लिए रास्ता देखेंगे? हम उन्हें आज तक कुछ भी नहीं दे पाए। यहाँ तक कि रक्षाबंधन पर भी मेरे दोनों बच्चों इतने ज़्यादा दुखी होते हैं। शारदा, तुम तो जानती हो ना कि मैं एक फैक्ट्री में मामूली मजदूरी करता हूँ। मुश्किल से 100 रुपये कमा पाता हूँ। इन 100 रुपये में मुझे घर का खर्चा चलाना होता है, बच्चों के स्कूल फीस भरनी होती है और अब तो मुझ पर दूध का खर्चा भी बढ़ गया है। कभी कभी तो लगता है कि हम अपने तीनों बच्चों को कभी भी कोई खुशी नहीं दे पाएंगे। सच में कितने बेबस माँ बाप हैं हम। अपनी गरीब के चलते शारदा और मनमोहन आज तक अपने दोनों बच्चे को कोई भी खुशी नहीं दे पाते हैं। वही कुछ महीना पहले ही शारदा ने अपने दूसरे बच्चों को भी जन्मदिन होता है। उसके चलते अब उन पर तीसरे बच्चे का भी खर्चा बढ़ जाता है। बड़ी मुश्किल से गरीबी में जैसे तैसे पूरा घर परिवार रूखी सूखी खाकर अपनी ज़िंदगी जीता है। ऐसे ही समय गुजरता जाता है और फिर एक बार रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला होता है। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि कुछ दिनों में रक्षाबंधन आने वाला है, इसीलिए स्कूल में एक राखी कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है। जिस भी बच्चे को राखी सबसे अच्छी होगी उसे स्कूल की तरफ से एक बहुत अच्छा प्राइज मिलेगा।
राखी कंपटीशन का नाम सुन सभी बच्चे के साथ ज्योति और अंजू भी काफ़ी खुश हो जाती है, जिसके बाद वह घर आकर सारी बात अपनी माँ शारदा को बताते हैं। लेकिन बच्चे, राखी बनाने के लिए तो तुम्हें बाहर से सामान खरीदना होगा और राखी बनाने का सामान भी काफ़ी महंगा आता है, तो तुम कैसे राखी बनाओगी? अब दुखी मत हो, हमने सोच लिया है कि हम लोग राखी कैसे बनाएंगे। दोनों बहन भाई अपने घर में रखे हुए छोटे मोटे कपड़ों को इकट्ठा करते हैं और साथ ही कुछ कपड़ों के अंदर से मोतिया को भी निकाल लेते हैं और घर के अंदर में रखे कलावे को भी अपने राखी बनाने के सामान में शामिल कर लेते हैं। और अब दोनों भाई बहन इन्हीं जमा की हुई चीज़ों से एक सुंदर सी राखी बनाकर तैयार कर देते हैं। देखा अंजू, बिना बाहर से सामान खरीदे घर की चीज़ों से ही हमने कितनी सुंदर राखी बनाकर तैयार कर दी है। अब देखना, इस राखी कंपटीशन में तो हम दोनों ही भाई बहन जीतेंगे। जतीन की कही हुई बात और दोनों भाई बहनों की मेहनत रंग लाई। उनकी बनाई हुई हैंडमेड राखी स्कूल में टीचर को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, जिसके बाद अब उन्हें फर्स्ट प्राइज दिया जाता है। दोनों भाई बहन फर्स्ट प्राइज लेकर खुशी खुशी घर लौट जाते हैं कि तभी रक्षाबंधन के करीब आने के दिन पर मार्केट में कई जगहों पर राखी के स्टॉल खुल गए थे और उन पर लोगों की काफ़ी भीड़ भी लगी हुई थी, जिसे देख दोनों भाई बहन को अब एक नई तरकीब सोचती है और वो अब जल्दी से घर आते हैं और माँ को एक बार हमारी बात मानकर तो देखो, जब हमारी बनाई हुई खूबसूरत राखी स्कूल में सभी को पसंद आए तो बाहर के लोगों को क्यों नहीं पसंद आएगी। वैसे भी रक्षाबंधन को तो हर कोई राखी खरीदता है और आप देखना, हमसे भी राखी लोग खरीदेंगे और हम भी अच्छे खासे पैसे कमाएंगे। शारदा अब अपने दोनों बच्चों के साथ मिलकर घर में रखी हुई छोटी मोटी चीज़ों से तरह तरह की खूबसूरत राखी बनाती है और अब अगले दिन से ही दोनों बच्चों के साथ जाकर मार्केट में खूबसूरत राखियाँ को बेचने की कोशिश करती है। राखी ले लो राखी, हाथ की बनी हुई रंग बिरंगी सुंदर सुंदर हीरे मोती चमकीली वाली राखी ले लो। राखी आए आए और रंग बिरंगी राखी ले जाइए। ऐसी राखियाँ तो आपने कहीं पर देखी भी नहीं होगी। सिर्फ 5 रुपये राखी है। 3 में बच्चों की देर तक आसपास में गुजर रहे लोगों को राखी लेने के लिए कहते हैं, लेकिन कोई भी उनसे राखी नहीं खरीदता। यह लोग हमसे राखी क्यों नहीं खरीद रहे हैं? कितनी सारी मेहनत से राखियाँ बनाई हमने, हमारा तो बस कुछ बर्बाद हो गया। नहीं भैया, हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते हैं। अब देखना, हमारी बनाई हुई राखियाँ जरूर बिक जाएगी। अंजू अपनी माँ और अपने भाई को काफ़ी हौसला देती है, लेकिन यह हौसला उन दोनों को ही कोई काम नहीं आता है। आसपास बनी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर दुकानों से ही लोग राखियाँ खरीदने लगते हैं और अगर 1-2 कस्टमर उनके पास राखियाँ लेने आते भी हैं तो वो भी राखी उन्हें कुछ ज़्यादा पसंद आती नहीं है। ये कितनी अजीब राखियाँ है। मेरे भाई को तो ऐसी राखियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। चलो हम कहीं और से खरीदेंगे। 3 दिन तक लगातार मेहनत करके राखी बेचने पर गरीब की राखी कोई नहीं खरीदता, जिसके चलते अब उनका हौसला धीरे धीरे कम होने लगता है। भगवान, अब तू ही अपना कोई चमत्कार दिखा, वरना इस साल भी मेरी बच्ची राखी का त्यौहार हंसी खुशी नहीं बना पाएंगे। भगवान, अब तो हम गरीबों पर अपनी आंखें खोल लो, अब अपनी दया दृष्टि हम पर डाल। शारदा मन ही मन इतना बोल ही रही होती है कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी आकर उस मार्केट में रुकती है, जिसमें से एक स्नेहा नाम की लड़की उतरती है और सीधा शारदा के ठेले पर आती है। आसपास जितनी भी राखियाँ दिख रहा है, ये राखियाँ उन्हें थोड़ी सी अलग है। हाँ, सब क्यों? इन राखियों को हमने अपने हाथों से बनाया है। क्या सच में यह राखी इन्होंने अपने हाथों से ही बनाई है? यह थोड़ी अलग जरूर है, लेकिन दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। मेरे दोनों भाइयों को यह राखी ज़रूर पसंद आएगी। आप एक काम करिए, यह वाली राखी 2 राखियाँ मुझे पैक करके दे दीजिए। यह लीजिए, आपकी दोनों राखियों की पूरी
20 रुपये की कीमत इतनी सुंदर राखी, वो भी सिर्फ 20 रुपये में। क्या क्या बात है मैडम जी, 3 दिन हो गए हैं हमें राखी बेचते हुए, लेकिन किसी ने भी हमारे एक भी राखी नहीं खरीदी है। आप सभी अभी तक की हमारी पहली कस्टमर है, न जाने लोग हमारे राखियाँ क्यों नहीं खरीदते हैं। शारदा की बात सुन स्नेहा इधर उधर देखने लगती है, जिसे देख स्नेहा यह समझ जाती है कि लोग शारदा से राखियाँ क्यों नहीं खरीद रहे हैं। मैं जानती हूँ कि लोग आपसे राखी क्यों नहीं खरीद रहे हैं। दरअसल मैं एक बिजनेसमैन वूमेन हूँ और अच्छी तरह से जानती हूँ कि कैसे एक बिजनेस को डेवलप किया जाता है। आपके आसपास इतनी सारी राखियों की शॉप है, वो भी इतनी अच्छी अच्छी, तो जाहिर सी बात है कि लोग अच्छी जगह से ही राखियाँ खरीदेंगे। और जहाँ पर एक ही चीज़ की इतनी सारी दुकान हो तो वहाँ पर तो किसी एक ही बिक्री ज़्यादा होगी ना, एक ही कम होगी। आम बात है कि मैडम जी अब हमें क्या करना चाहिए। एक बात, किसी ऐसी जगह पर अपनी बनाई हुई राखियाँ बेचें जहाँ पर लोगों को उसकी ज़रूरत हो। राखी खरीदकर स्नेहा चली जाती है, जिसके बाद अब तीनों माँ बच्चे मार्केट में राखी बेचने की बजाय हाई सोसाइटी वाले एरिया और ऐसी जगह पर जाती है जहाँ पर राखी की दुकान कम से कम होती है। वहाँ पर अपनी राखी बेचती है, जिसके चलते अब लोग उससे ही राखी खरीदना शुरू करते हैं, जिससे उनकी बिक्री भी अब काफ़ी अच्छी होने लगती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इस एक दिन में हमारी सारी राखियाँ बिक गई है। अब इस साल भी मेरे दोनों बच्चे की तरह ही हंसी खुशी अच्छे से रक्षाबंधन तीसरी राखियाँ बिकने की वजह से ही शारदा काफ़ी अच्छी कमाई हो जाती है, जिससे शारदा अपने तीनों बच्चों के लिए नए कपड़े लाती है, बेटे के लिए सुंदर सी राखी और बेटी के लिए एक सुंदर सा तोहफा भी लाती है। और अब दोनों बच्चे रक्षाबंधन के दिन नई नई कपड़े पहनते हैं और हंसी खुशी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। देखा भैया, इस साल तो मैंने आपकी मनपसंद राखी बांध दी हूँ, मुझे तो तोहफा दे दिया। अब ऐसे ही हर साल रक्षाबंधन मनाया करेंगे। अपने दोनों बच्चों को इतना खुश देखकर शारदा काफ़ी खुश हो जाती है, जिसके बाद बचे हुए पैसे से शारदा अपनी राशन पानी का सामान खरीदते हैं, बिजनेस आगे बढ़ा और पूरे परिवार हंसी खुशी रहने लगते हैं, नया जीवन का शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा